सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया जा रहा है। सो गाइस, आज का ये वीडियो हमारा शेयर मार्केट सीरीज का 15 नंबर का वीडियो होने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेयर ट्रेडिंग के ऊपर। शेयर ट्रेडिंग कितने तरह के होते हैं एंड शेयर ट्रेडिंग क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, एंड इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर ट्रेडिंग कितने तरह के होते हैं। तो गाइस, शेयर ट्रेडिंग मेनली 4 तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकंड इज स्कैल्पर ट्रेडिंग, द थर्ड इज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड फोर्थ इज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। सो गाइस, अब हम इन सब के बारे में एक एक करके पूरे डिटेल्स में जानने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। सो गाइस, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग उस तरह के ट्रेडिंग को कहते हैं जिस तरह के ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि हम लोग सेम डे, मतलब आज हम अगर कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसको अगर आज ही हम सेल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। क्योंकि नाम से पता चल रहा है इंट्राडे, मतलब एक दिन में हम जितना भी शेयर बाय या सेल किए उसको बोलते हैं इंट्राडे। आज सुबह हम शेयर खरीदे या फिर दोपहर को खरीदे, फिर शाम को मार्केट बंद होने से पहले हम उस शेयर को बेच देते हैं। तो ये हमारा हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है। और गाइस, इंट्राडे को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि डे ट्रेडिंग एंड MIS, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे के बारे में कि इंट्राडे ट्रेडिंग से क्या क्या फायदे होते हैं। गाइस, इसका जो पहला फायदा है वो है एक दिन का रिस्क होना। मतलब इसमें अगर हम आज शेयर को खरीदते हैं तो हम आज ही बेचते हैं, तो उससे अगर हमको कोई नुकसान होता है तो वो सिर्फ एक ही दिन का नुकसान होता है, वो हर दिन नुकसान नहीं झेलना पड़ता है हमको। आज प्राइस कम हुआ तो एक दिन का ही हम लोग रिस्क ले रहे हैं, तो इसलिए रिस्क थोड़ा कम है इसमें। एंड प्रॉफिट भी उसी तरह हो जाता है, प्रॉफिट भी एक ही दिन का होता है। गाइस, इसका दूसरा फायदा यही है कि हम लोग को जो भी फायदा या लॉस होने का है वो एक ही दिन में हो जाता है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। एंड आज जो भी लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो आज ही हो गया, आज ही हम लोग बुक कर लिए, बस हो गया। गाइस, इसका एक और फायदा ये है, तीसरा फायदा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको मार्जिन मनी की सुविधा मिलती है। मतलब कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको मार्जिन मनी की सुविधा देते हैं। मार्जिन मनी क्या है, आप इसे समझते हैं। सो गाइस, मार्जिन मनी मतलब होता है कि जैसे कि मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपये है और आप 10,000 रुपये के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन आपका ब्रोकर आपको 10 गुना मार्जिन देता है। तो इसमें आप 10,000 की जगह 1 लाख से ट्रेड कर पाएंगे, मतलब आप 1 लाख रुपये का ट्रेड करेंगे। बस अब मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये का ट्रेड किया एंड आपने मार्जिन मनी लिया, तो आप 1 लाख का ट्रेड किए। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें बेसिकली 3 कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला कंडीशन होगा कि जब शेयर्स के भाव बढ़ जाए, मतलब आपने जो 10,000 1 लाख में जो शेयर लिया उसका प्राइस बढ़ गया, तो क्या होगा? आपने 1 लाख का ट्रेड लिया एंड आपको शेयर का प्राइस बढ़ गया आपका, तो आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपके पास पैसा हो गया 1,01,000। तो इसमें क्या होगा, आपके पास थे 10,000 एंड आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ। 11,000 रुपये आपके पास है, क्योंकि वो जो मनी था वो तो मार्जिन मनी था, तो वो तो ब्रोकर ले लेगा। एंड अब आपके पास जो 11,000 रुपये है, इसमें आपको ब्रोकर को फीस भी देनी है एंड ब्रोकरिंग चार्जेस और टैक्स वगैरह सब कुछ इसी में देना है। इसका दूसरा कंडीशन पर ध्यान दीजिए। इसका दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपने आज शेयर खरीदा एंड आपका जो प्राइस था वो 1 लाख था एंड उसका प्राइस घट के 90,000 हो गया, 90,000 हो गया। तो इस केस में क्या होगा, आपका 10% का लॉस होगा। मीन्स आपका 10,000 में से अब 9,000 रुपये आपके पास बचेंगे, एंड जिसमें से आपको ब्रोकर की फीस एंड टैक्सेस वगैरह सब कुछ देने हैं। अब इसका तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि शेयर का प्राइस बढ़े ही ना, आपने जितना प्राइस में खरीदा था सुबह शाम को भी उसका प्राइस सेम ही रहा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये, मान के चलिए आपका 1 लाख रुपये का आपने ट्रेड लिया एंड उसका प्राइस 1 लाख ही रहा, तो इसमें आपका पैसा जो 10,000 आपका था वो 10,000 ही रहेगा। एंड उसमें आपको बस ब्रोकरेज चार्जेस और शेयर खरीदने और बेचने का चार्ज देना है, दैट्स इट। अब गाइस, इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जो बातों को आपको ध्यान में रखना है ट्रेड करते समय, उसके बारे में बात करती है। इसमें इसका जो पहला बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप मार्जिन मनी लेकर ट्रेड करते हैं तो आपने जिस दिन शेयर
खरीदा है आपको उसी दिन आपका जो सौदा है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मीन्स आपने जो शेयर खरीदा है आपको उसको बेचना भी पड़ेगा उसी दिन। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आप शेयर खरीद लेते हो, अगर आप नहीं बेचते हो या भूल जाते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ब्रोकर है वो उसको सेल कर देगा। आपका जो भी स्टॉक्स रहेगा वो उसको सेल करेगा, एंड सेल करने के बाद आप अपना मार्जिन मनी वापस ले लेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्रोकर को आपके फ़ायदे या नुकसान से कोई मतलब नहीं होता है। ब्रोकर को बस मतलब होता है उसके मार्जिन मनी से। आप बस उसका मार्जिन मनी उसको लौटा दीजिए बस। ब्रोकर को बस मार्केट बंद होने से पहले उसका मार्जिन मनी वापस चाहिए। गाइस, इसका तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ना इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत ही मतलब मार्जिन मनी को खास करके देने के लिए बहुत ही सोच समझ कर इसका यूज़ करना होता है, क्योंकि ये एक मतलब ऐसा हथियार है जो कि दोनों तरफ चलता है। ये तो एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दिला सकता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दिला सकता है। इसीलिए इसको थोड़ा सा सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। और अक्सर जो नए ट्रेडर होते हैं उनका पहला लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग में ही होता है। गाइस, इसका चौथा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग तभी करना चाहिए जब आपको मार्केट के जो शॉर्ट टर्म में जो कम समय में उतार चढ़ाव होता है उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता हो। नहीं तो फिर अ, नुकसान हो जाएगा आपका। एंड ज़्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, वो पता वता कुछ करते नहीं है कि क्या क्या होने वाला है मार्केट में, बस एंड चले जाते हैं इन्वेस्ट करने, एंड उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसका पांचवा बात ये ध्यान में रखना चाहिए हमको कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो इसको बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि इसमें मार्केट में जो शॉर्ट टर्म में जो कम समय में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको ध्यान में रखने के लिए बनाया गया है। सो आप लोग भी इन सभी बातों का ध्यान रखें एंड उसके बाद ही ट्रेड करने जाए। एंड ट्रेड करने से पहले प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉलेज के साथ ट्रेड करें जिससे कि आपका नुकसान कम हो, बस यही हम चाहते हैं। एंड गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बाकी के ट्रेडिंग मतलब इसमें सिर्फ हम इंट्राडे के बारे में बात किए, बाकी में हम बात करेंगे स्कैल्पर ट्रेडिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, एंड तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा एंड उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको उस वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड हाँ गाइस, इसके बाकी के प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को देखना मत भूलना। अगर आप नए हो अभी इस वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है शेयर मार्केट सीरीज़ से। एक शेयर मार्केट सीरीज़ है, आप प्लेलिस्ट में जाना हमारे चैनल के में तो आपको मिल जाएगा सारा प्लेलिस्ट। आप सारे प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 करके वॉच कीजिए एंड आपको बहुत ही अच्छा वैल्यू मिलेगा एंड आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा कि शेयर मार्केट होता क्या है। आपको अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, अगर आप बिगिनर हो फिर भी आप इसको कर सकते हो एंड बहुत अच्छी नॉलेज ले सकते हो, अपने शेयर मार्केट की समझ को बढ़ा सकते हो एंड उसके बाद आप ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, बाकी गाइज मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए गुड बाय।